Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about short questions and long questions of chapter 1. The first short question is differentiate between quantitative and qualitative observation. Give one reason for your response. Quantitative observations कौन सी होती हैं? वो जिनको हम नंबर के ज़रिए शो करते हैं, साथ ही हम उसका यूनिट भी लिखते हैं, और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, नंबर्स में बिल्कुल नहीं लिख सकते. So number A part is gas has an odor like rotten eggs. अगर हम इस observation को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Rotten egg smell. So this is qualitative observation. इसको हम words में लिख सकते हैं, numbers में नहीं लिख सकते. This soft drink can contain 500 ml. इसमें ये observation है 500 ml. This is a quantitative observation because it is written in numbers. The ant has 6 legs. ये जो 6 है ये नंबर है. नंबर ऑफ लेग्स जब इसमें लिखेंगे तो ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है 6. The next is this rock contains large pink crystals. इसको जब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? रॉक की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन large pink crystal. This is qualitative because it is represented by words. The magnet does not attract nails. Does not attract nails जो है ये इसका क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है. द मैक्सिमम टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड. इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये नंबर और यूनिट के फॉर्म में. सो दिस इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. द वाटर फ्रोज ओवरनाइट. अब पूरी रात में हमें नहीं पता कि कितनी देर में कितने घंटों में वाटर फ्रीज किया है. इट इज ये सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि ओवरनाइट जो है वो वाटर फ्रीज हो गया, इसलिए हम इसको नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते. दैट इज वाई इट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. The bubbles lasted about 10 seconds. अब 10 seconds क्या है? नंबर है और ये इसका यूनिट है. So this is quantitative observation. आप आंसर के शुरू में ही सिर्फ डिफाइन कर दें कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है. पिछले पेजेस में एक बॉक्स में ये इन दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई थी, और फिर इसके बाद ये पार्ट्स लिखते जाएं और बताते जाएं कि ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है. क्वेश्चन नंबर 2 इज what unit does each of these symbol represent? mm represents millimeter, km represents kilometer, ml represents milliliter, kg represents kilogram, cm represents centimeter. ठीक है जी, बस आपने ये सिंबल्स लिखने हैं और उनके आगे इनका पूरा नाम लिख देना. The next question is why is wearing a lab coat important in science laboratory? साइंस लेबोरेटरी में लैब कोट पहनना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज लैब कोट प्रोटेक्ट्स us and our clothes from harmful chemicals like acid burns and fire. ठीक है जी, तो ये दो मेन बातें हैं जिसकी वजह से लैब कोट पहनना ज़रूरी है. The next question is what is the use of microscope? Microscope is used to see very small objects which we cannot see with our naked eyes. खाली आंखों से जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, जो बहुत छोटी होती हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट विल बी योर सेफ्टी प्लान फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन अ लेबोरेटरी. सेफ्टी प्लान में क्या क्या सेफ्टी की चीज़ें आ जाएंगी? सबसे पहले तो नंबर 1 पॉइंट यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर. नंबर 2 you should wear the lab coat. Number 3, the table and workspace should be clean. Any paper or sub object which can catch fire should be kept away. फिर you have to set the apparatus जिसमें बंसन बर्नर आ जाएगा, ट्राईपॉड स्टैंड आ जाएगा, उसके ऊपर वायर गॉज रख के, बीकर रख के उसमें वाटर को रखना होगा, और जो थर्मोमीटर है उसको हैंग करना पड़ेगा. ये सारा कुछ जब सेट हो जाएगा तो उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, और फायर हैंडलिंग केयरफुली की जाएगी. एक्सपेरिमेंट जब फायर ऑन की जाएगी तो बहुत केयरफुली उसको डील किया जाएगा. किसी भी तरह कोई दौड़ेगा भागे, रनिंग अवॉइड रनिंग, कोई भागे और वो टकरा जाए उन चीज़ों से, आग लग जाए, चीज़ें गिर जाएं, अपरेटस टूट जाए. So almost all the safety points which we discussed earlier
should be kept in mind before doing the experiment of measurement of boiling point of water in a laboratory.